हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बनाए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट है उसमें तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं। 15 से 16 वीडियो उसको देख सकते हैं। एक वीडियो और इम्पॉर्टेंट हम लेकर आए हैं जो कि उसी वीडियो में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड पेपर्स हैं। और फार्मा के लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। टोटल फार्मा में 52 टॉपिक्स हैं जो आपको जो है एक बार ज़रूर कवर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बाद जो है फिर इसमें 2 पेपर पड़ा है एमएसएन का और 2-3 पेपर पड़ा है, वो पड़ा है पैथो फार्मा जेनेटिक्स का। फिर एक लास्ट में आपको मिलेगा, वो फार्मा के टोटल 52 टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि पहले से लिखे हुए थे, तो हमको याद आया कि डिस्प्ले कर देना चाहिए। पैथो के जेनेटिक्स के ऑलरेडी हम डिस्प्ले कर चुके हैं। वो आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा या तो जो है उसके वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। 4 सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल और क्लास के ग्रुप में शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के यहीं से पूछेगा। और फार्मा पैथो जेनेटिक्स तीनों मिला के पास होना, इसलिए कन्फ्यूजन्स कोई स्टूडेंट ना बताए। क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट हमसे ये बोल रहा था कि फार्मा पैथो जेनेटिक्स अलग अलग पास होना, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 कॉपी मिलेगी, फार्मा की अलग, पैथो जेनेटिक्स आपको एक में लिखनी होगी। जो कि पैथो जेनेटिक्स अगर एक में लिखनी है तो कोई एक ही टीचर उसको कॉपी चेक करेगा। आपको पता है कॉपी ऑनलाइन चेक होती है, इससे रिलेटेड भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टोटल 75 में से 38 नंबर आपको लाने हैं, तीनों मिलाकर, मतलब तीनों ऐड करके 38 नंबर होने चाहिए। या तो आप एक में 38 नंबर लेके चले जाइए सिर्फ फार्मा में, या तो जो है किसी तीनों मिला के जो है 10-10 नंबर, 15-15 नंबर, जो भी अपना क्राइटेरिया है। तो इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू का पेपर 2022 का पेपर है। ये पेपर ऑलरेडी सब हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो सिलेक्टेड पेपर लेटेस्ट है वो डिस्प्ले कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आया, मतलब फार्मा का जो बेसिक पोर्शन है। म्यूकोलाइटिक ड्रग काफ़ी बार पूछा है, डायजेपाम वैक्सीन, और इसके बाद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एंटीसेप्टिक्स, इसके बाद ये डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स, इसके बाद एंटीवायरल, एंटी एंजाइनल, इसके बाद प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। इसकी 2-2 ड्रग लिखनी। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स डिटेल में पूछा हुआ है। तो फिजियोलॉजी यहाँ पे आप देखेंगे पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में है एक्सप्लेन मार्फोलॉजिकल चेंज इन ब्रोंकियल अस्थमा। इसके बाद फिर डायग्नोसिस उसकी लिखनी है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखनी है ब्रोंकियल अस्थमा की। कितनी लिखनी है? 5 नंबर में। एक्सप्लेन ऑफ स्टूल लिखना है। तो स्टूल तो ये पेपर 22 का है, तो 22 में तो आया था, तो आने की संभावना कम है। एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है, ब्लड केमिस्ट्री है, इसके बाद उन डीलिंग है। यही पेपर आप देखेंगे, जो पेपर यही है केजीएमयू का पेपर, अटल बिहारी में रिपीट किया वो भी पेपर, वो भी आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। हालांकि ये चीज़ें सब हो चुकी हैं। राइट शॉर्ट नोट लिखना, मेडिसिन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखना, फीचर्स ऑफ फैमिलियर कैंसर लिखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये आईएनसी के सिलेबस से हट चुका है। आईएनसी का सिलेबस 2019 में जो डिस्प्ले हुआ था वही सिलेबस चल रहा है, कोई सिलेबस में रिवाइज नहीं है। तो सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो है वो 2019 से ही डिस्प्ले हुआ था, वही चल रहा है 2021 से। हालांकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हट चुका है। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तमिलनाडु का पेपर हमने कल डिस्प्ले किया था 8 पेपर, तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा हुआ तो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, भले सिलेबस में नहीं है, इट डजेंट मैटर। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम आपको जो है ये करना। फिर ये है पेपर एमएसएन का पेपर है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का पेपर है। 38 नंबर सेक्शन ए है, इसके बाद सेक्शन बी जो है वो है 37 नंबर है। पेपर का पैटर्न नहीं है। ये भी क्वेश्चन कमेंट आप लोग करने लगते हैं, सर ये तो पेपर का पैटर्न नहीं है। पेपर का पैटर्न हम नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, पेपर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको उठा के दे देंगे, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना कॉमन सेंस वगैरह लगाया करिए। डिफाइन बर्न है, इसके बाद पैथोलॉजी ऑफ बर्न है, इसके बाद डिस्कस इमरजेंसी मैनेजमेंट 45% बर्न है। कुल मिला के बर्न इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस मीडिया, मल्टीपल स्क्लोसिस है, एमएस है, रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ आई है। फिर वेरी शार्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। इसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, टाइप्स ऑफ रीनल कैलकुलाई है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू आप अपने हिसाब से देख लेंगे। एमसीक्यू अब क्या ही इसमें हम सॉल्व करवाएं, 3 4 5 6 टोटल शायद 12 एमसीक्यू आते हैं, 5 फिर 6 7 वही है शायद टोटल। फिर यहाँ पे 37 नंबर देखेंगे क्या है। आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में है। ब्रेस्ट कैंसर क्रिटिकल प्रिंसिपल है, सीसीयू का प्रिंसिपल है, क्रिटिकल केयर नर्स का प्रिंसिपल है, सीसीयू का नहीं है, क्रिटिकल केयर नर्स का प्रिंसिपल है। स्ट्रेस एंड कोपिंग इन एल्डरली पेशेंट है।
डीफनेस एज एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, वेरी शॉर्ट में आते हैं HIV का प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन उसका HIV का रोकना है, ट्रांजिशनल केयर है, इसके बाद वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, रोल ऑफ फैमिली एज केयर गिवर ऑफ एल्डरली पेशेंट है। तो ये है, यहाँ पे भी MCQ है, इसमें भी, उसमें शायद 6-7 था तो इसमें भी होगा सेक्शन बी में, टोटल यहाँ पे हमने नहीं लिया MCQ। तो ये पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2022 का पेपर है, नर्सिंग एग्जामिनेशन फार्मा पैथोजेनेटिक्स का पेपर है। इसको भी देख लेते हैं हम जो है, ये अटल बिहारी का पेपर देखेंगे, 22 का पेपर है। देखिए वहाँ से लिस्ट डाउन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, KGM में पूछा था, वही उठा के देखो दे दिया है। डिस्कस अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग एक्शन ऑफ ड्रग, जो 2021 बैच का पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी का, चाहे वो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकंड सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर को या आने वाले अभी ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो, पैटर्न इसका बहुत सिंपल बना रहे हैं। जो 2022 का पेपर वो थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। इसमें नए क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, टोटल रिपीट क्वेश्चन दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रहा हो, चाहे सेकंड का रहा हो, थर्ड का रहा हो, हमेशा क्वेश्चन सिंपल ही आए हैं और आपको क्वेश्चन सिंपल ही देखने को मिलेंगे। अगर आप PYQ लगा रहे हैं इतना इनफ है हमारे हिसाब से। डिस्कस अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग एक्शन ऑफ ड्रग है, फिर यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ब्रोंकियल अस्थमा एंसिड्स है, म्यूकोलिटिक विथ एग्जांपल है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो ये 2 नंबर का है, अब देख लेंगे ट्यूबरक्लोसिस है। इसके बाद क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी। इसके बाद एनाल्जेसिक्स है, एंटी मलेरियल ड्रग है। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स यहाँ पे देखेंगे तो न्यूप्लेजिया है, बिनाइंग और मेलिग्नेंट के बीच में डिफरेंस लिखना है न्यूप्लेजिया। इसके बाद फिर लिखना क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर लिखना है, डिफरेंट मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। वुंड हीलिंग है, एस्टिमेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम एंड कॉटिंग टाइम। BT और CT को आपको लिखना है, BT CT के टाइप भी होते हैं, टाइप वगैरह भी है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, म्यूटेशन है, प्रीनेटल डायग्नोसिस है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर से डिस्प्ले करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे देखेंगे पेपर है, एग्जामिनेशन BSc नर्सिंग सेकंड ईयर एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री, ये सप्ली का पेपर है और ये पेपर था मेन एग्ज़ाम का पेपर था। तो ये 22 का पेपर, ये सप्ली का पेपर, इसको देख लेंगे क्या पूछा हुआ था अटल बिहारी में। इन्यूमरेट द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वही है रूट वगैरह, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, बायोअवेलेबिलिटी हो गई, बार बार वही घुमा फिरा पूछेगा। इसके बाद प्रिंसिपल्स क्या हैं ये सब पूछता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। शॉर्ट नोट्स फार्माकोकाइनेटिक्स होगा, यूज ऑफ एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स हो गई। अगर इसमें डायरेटिक्स, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, एंटी साइकोटिक हो गई। पैथोलॉजी में आएंगे तो पैथोलॉजी वही है, नेक्रोसिस है, यहाँ पे आपको नेक्रोसिस थोड़ा सा लिखना है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ लिखना। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया। इसके बाद डिस्क्राइब द फेज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे शॉर्ट आंसर में आपको मिल जाएगा मेंशन टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये हो गया। तो आपको लिखना 2 नंबर में। ये पेपर है, ये पेपर आज ही हुआ कॉलेज में तो आपके सामने डिस्प्ले कर दे रहे हैं क्योंकि पेपर हमको अच्छा लगा। ये MCQ है, MSN का पेपर, ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बर्न, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डायग्नोसिस इवोल्यूशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइंस सिम्टम है, लिखना है सेक्शन B में। C पार्ट इसका है, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है और डायग्नोसिस लिखना है बर्न की। उसमें देखिए ऊपर क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है और नीचे है सिर्फ डायग्नोसिस है, थोड़ा दोनों आप अंतर करके लिखेंगे। सेक्शन यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सीजर है, सीजर का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड सीजर्स लिखना है। जितना पूछा जाए अगर उतना लिख रहे हैं तो इनफ है, फालतू ना लिखें क्योंकि इसमें अगर टाइप नहीं पूछा, टाइप लिखने की सीजर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ सीजर, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीजर, व्हाट आर द etiological एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीजर, राइट ए ब्रीफ हेल्थ एजुकेशन अबाउट सीजर। थोड़ा सा आपको संक्षेप में लिखना है सीजर का हेल्थ एजुकेशन कैसे देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे है एक्सप्लेन डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी वही हो जाता है, रेटिना जो है वो। एक्सप्लेन क्रिटिकल केयर यूनिट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज इज़ ए अंकोलॉजी है, इज़ इन अंकोलॉजी है, कौन सी थेरेपीज देंगे अंकोलॉजी में,
तो रोल ऑफ नर्सिंग एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, डिफाइन थर्मल इमरजेंसी है, इसके बाद ट्राइएज रोल ऑफ नर्सिंग इन ट्राइएज, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, ट्राइएज एक बार देख लेंगे आप। एल्डरली एब्यूज़ है, इसके बाद काइफोसिस है, काइफोसिस वही हो जाता है कि जो आपकी स्पाइन है, थोरेसिक पार्ट जो है वो बैकवर्ड से बेंड हो जाती है, इसके बाद जो लंबर पार्ट है वो आगे बेंड हो जाता है, कुल मिला लो कि स्पाइन की बेंडिंग हो जाती है, कर्वेचर चेंज हो जाता है, फार्मर्स लंग है। ये हो गया पेपर, टोटल 7 पेपर। ये है पैथो का, फार्मा का भी बता देते हैं, फार्मा भी इसमें था। तो ये देखेंगे फार्मा, ये टॉपिक्स हैं जो कि टॉपिक्स हमारे ही द्वारा लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम पढ़ते नहीं हैं, बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं स्लो मोशन में, बस इसको आप लोग देखते चलेंगे। और ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। जैसे वीडियो पे आप मोर करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स शो होने लगता है, वहाँ पे हमारे वीडियो का हर वीडियो में जो है लिंक अपलोड कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग देख लेंगे जो है एंटीडोट्स, एंटी एसिड, एंटी ट्यूसेसिव लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन और पेनिसिलिन। तो ये टोटल 51-52 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक हैं टोटल जो है फार्मा के। इस प्रकार हमने पैथो का भी डिस्प्ले किया था, जेनेटिक्स का भी डिस्प्ले किया था। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत है, और टॉपिक्स की बात करें तो लगभग 52 से 53 टॉपिक जो हैं, 55 टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी तो वीडियो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप चैनल पर नए होंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, 1-1.5 महीना पहले ही वीडियो अपलोड हो गई थी, तो वहाँ आप जो है देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हैं जो है अलग अलग ईयर के, 14, 15, 16, 17 के भी पेपर हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 साल के पेपर आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो अगर आप लोग लाइक देखते नहीं करते हैं, व्यूज़ तो 500-600 जाता है, लेकिन वीडियो पे लाइक जाता है 40 से 50।